प्रश्नावली 1.5 सेकंड सम। इसके 4 पार्ट हैं। आप सेकंड पार्ट देखिए। थ्री प्लस रूट थ्री इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस रूट थ्री इन ब्रैकेट। थ्री इंटू थ्री माइनस मल्टीप्लाई के केस में माइनस एक बार हो तो आंसर में माइनस। और ये सभी मैं आपको आप मेरे पहले की वीडियोस देख सकते हैं। मैंने समीकरण के नियम वगैरह इस तरह की जो भी बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो सब मैं समझा चुका हूं। तो यहाँ 3 रूट थ्री, यहाँ प्लस 3 रूट थ्री, मतलब एक बार ये जो 3 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये रूट थ्री इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो रूट थ्री को बाद में लिखेंगे, 3 रूट थ्री और माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री। ये 9, ये कैंसल आउट और इसका रिजल्ट आएगा 3। वो आप यहाँ रफ साइड में समझ लीजिए। रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री इंटू थ्री, रूट 9 और 9 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल वो 3 होता है। अब आप सिंपली समझिए कि अगर कोई संख्या वर्गमूल में 2 बार हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका आंसर वही संख्या आती है। उसका कारण यह है कि वर्गमूल और वर्ग ये आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। तो आपके इस सवाल का आंसर है 6। इसी तरह से आप फर्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं और इस सवाल को करने का दूसरा तरीका भी है, वो आप देख लीजिए। थ्री प्लस रूट थ्री, 3 माइनस रूट थ्री। इसमें एक आइडेंटिटी मतलब सर्व समीकरण उसका यूज होगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां ए की जगह 3 है तो आंसर में 3 का स्क्वायर यहां पर, और बी की जगह रूट 3 है तो यहां आंसर में माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हम इस सर्व समीकरण की हेल्प से सीधा हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 और आपका आंसर है 6। जो भी तरीका आपको सही लगे वो अपना सकते हैं। और इस तरह से फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा। थर्ड मैं आपको करवा देता हूं। सेकंड का थर्ड आप और देख लीजिए। रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर।
ये सवाल भी एक सर्व समीका से होगा, तो उसे मैं यहां मेंशन कर दूं एक बार। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, इसका वर्ग 5, इसका वर्ग 2, और इसे हम इस तरह से लिख देंगे कंबाइंड। ये आया आपका 7 प्लस 2√10, ये आपका आंसर फाइनली। अब आप एक सवाल और देखिए, 4th सम। इसमें आपको वर्गमूल 9.3 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। यहां कुछ आप गाइडलाइन सुन लीजिए कि इस तरह के सवाल जहां कंपास का यूज होता है, तो ऐसे एग्जाम्स में आप 2 पेंसिल लेकर जाएं, एक को कंपास में सेट रखें और दूसरी एक्स्ट्रा वर्क के लिए रखें। इससे एग्जाम में आपका टाइम बहुत सेव होगा। और एक बात कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे 3 वीडियोस, एक परीक्षा की तैयारी, एक परीक्षा के दिनों में, और एक परीक्षा किस प्रकार दें, ये तीनों मैं अपलोड कर चुका हूं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अब 4th सम देखिए आप। वर्गमूल 9.3, इसे हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं, OA। इस रेखाखंड को हमने शो किया 9.3 सेंटीमीटर। अब यहां से 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड हम और खींचते हैं, OAB, और AB जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर है। अब इस OB का मध्य बिंदु लेने के लिए हम कंपास को आधे से ज्यादा खोलेंगे और इस तरह से आर्क लगाएंगे। फिर यहां से जब आर्क लगाएंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि 2 सिमिलर एक्टिविटीज में कंपास का साइज चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां से हमने आर्क लगाया इस तरह से, और यहां से हमने लगाया इस तरह से। तो हमारे पास रफली OB का मध्य बिंदु C आ गया। अब इस बिंदु C को केंद्र मानकर, मतलब कंपास की नोक यहां रखेंगे, पेंसिल यहां, OC और BC ये दोनों त्रिज्याएं हैं,
इस तरह से हम एक अर्धवृत्त बनाते हैं। जो बी बिंदु पर मिलेगा। अब इस ए बिंदु से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बनाना बता चुका हूं। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाकर इस तरह से हम लाइन खींचेंगे। अब ये जिस बिंदु पर, मतलब डी बिंदु पर ये लाइन इस अर्धवृत्त को मतलब काट रही है, तो ये जो डिस्टेंस है आपकी एडी, ये डिस्टेंस 9.3 के स्क्वायर रूट के बराबर है। अब हमें इसको संख्या रेखा पर शो करना है, तो इस तरह से हमने संख्या रेखा को आगे बढ़ाया। ये संख्या रेखा है। और अब यहां कंपास की नोक रखी, यहां पेंसिल, और इस तरह से हम डॉटेड लाइंस की हेल्प से यहां तक आए। तो ABCDE। अब ये जो आपकी डिस्टेंस AE है, ये संख्या रेखा पर हमने 9.3 का स्क्वायर रूट शो कर दिया, और यहां हम लिख देंगे फाइनली AE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। सवाल कंप्लीट। और अब मैं आपको एक बात और समझा दूं कि सवाल आपके पास किए हुए होते हैं, और आज की तारीख में आपके पास इतना मैटर, मतलब आपको अवेलेबल है कि सवाल आपके सामने सॉल्व किया हुआ होता है, उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आता है। तो उस चीज की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सवाल इजी वे में, तरीके से समझा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।